क्या आप उन पेरेंट्स में से हैं जब बच्चा जिद करता है और आप तुरंत उस बच्चे को वही के वही दिला देते हैं, क्योंकि आप अपना पेन अवॉइड करते हैं? वो जिद करता है, चीखता है, चिल्लाता है, सड़क पे लेट जाता है, तो आसपास के लोग क्या सोच रहे होंगे, ये सोच के आप दुकान में जाके बच्चे को चीज दिला देते हैं, चिप्स दिला देते हैं, या जो भी वो डिमांड करता है आप उसकी डिमांड फुलफिल कर देते हैं। क्या आप शांति बनाए रखने के लिए ये चीज करते हैं? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपने बच्चे की जिद मानी है और वो जिद मानकर आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट आ गई हो, तो मुझे बता दीजिए। अगर वो जिद मानकर अगली बार उसने डिमांड ना की हो तो मुझे बता दीजिए। अगर वो जिद आपने मानी और अगली बार बच्चा ना लेटा हो, फिर मुझे बता दीजिए। तो क्या आपका पेन कम हुआ या बढ़ा, आप बता दीजिए मुझे। तो आपको अपना पेन कम करने के लिए वो पेन को थोड़ा सहन करना है। जब भी बच्चा चीखे चिल्लाए तो आपको अवॉइड करना है, अपने अंदर पेशेंस डेवलप करके अवॉइड करना है। अगर वो लेटे सड़क पे तो आपको उसको बोलना है, देखो मैं तो जा रही हूँ, पीछे से कुछ आएगा तो अब तुम देख लेना। तो बच्चा तुरंत ही वो खड़ा हो जाएगा और आप देखेंगे कि वो जिद तो करेगा पीछे पीछे, फिर आप धीरे धीरे अपने घर पे चले जाइए। तो जब वो इस तरीके से जिद करे, तो आपने कभी ये नोटिस किया है कि वो जिद्दी क्यों बना है? जिद्दी अपने आप बन गया क्या? नहीं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट्स जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। क्योंकि जब बच्चे ने फर्स्ट डिमांड किया कोई भी चीज, तो वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू फुलफिल द डिमांड ऑफ अ चिल्ड्रन। तो हम तुरंत ही उसकी बात मान लेते हैं, बिकॉज नया नया जब बच्चा बोलना शुरू करता है, कोई चीज मांगता है, तो हम उसे दिला देते हैं, बिकॉज दोज थिंग्स आर एक्चुअली अफोर्डेबल टू अस। तो अगर बच्चा कम चीज की चीज मांग रहा है तो हम उसे ज्यादा की दिलाते हैं। जब हम शॉप्स पे जाते हैं तो उसने पेंसिल बॉक्स मांगा या कोई ऐसी टॉफी मांगी, स्केच पेन्स मांगे, तो आप एक की जगह उसे 10 टॉफीज दिलाते हो। कम स्केच पेन अगर 20-30 रुपीज के आ रहे हैं तो आप उसको अच्छे बढ़िया मोटे कलर दिलाओगे 180 रुपीज की। Okay, so what you are doing, you are actually programming the child mind कि हाँ, हम अगर मुझे नीड है तो पापा हमेशा, मम्मी हमेशा मान लेंगी ये चीज, और हाँ कोई भी चीज ना मुझे इतने वैल्यू की चाहिए। ओके, सो अगर आप बार बार बच्चे की ये नीड को आप फुलफिल कर रहे हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं अपने बच्चे के। क्या नुकसान होता है कि बच्चे में एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि अगर मैंने मांगा है कोई चीज तो मेरे पेरेंट्स ना नहीं करते हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम भी आपने पहली बार दिलाया, दूसरी बार दिलाया, तीसरी बार दिलाया और चौथी बार दिलाया, बच्चे की एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो जाती है। जब बच्चे की एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो जाती है तो उस एक्सपेक्टेशन की वजह से ही हैज दोज एक्सपेक्टेशंस एंड फीलिंग्स अटैच्ड टू योर यस। अगर आपने ना बोला तो वो एक्सपेक्टेशन लॉस होगा। हाँ, मम्मी पापा ने ना बोल दिया, तो देन उसको इमोशनली पेन होगा एंड दैट पेन विल लीड टू टेंट्रम्स। और वो टेंट्रम्स क्यों करता है, चीखता है चिल्लाता है, क्योंकि उसको पेन हो रहा है अंदर से। व्हेन दैट पेन अराइजेस ही थ्रो टेंट्रम्स, ही और शी थ्रोस टेंट्रम्स। वो नीचे लेट जाएगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि आपने एट द फर्स्ट एंड उसकी सारी डिमांड्स पूरी करी है। तो हमें क्या करना है, इससे क्या होता है, अगर आप इंस्टेंटली उसको सारी चीजें दिलाते हैं तो देर इज अ लॉस विच अ चाइल्ड फेसेस, दैट इज ही लूजेस पेशेंस। वो जो है चाइल्ड जो है पेशेंस लूज करता है। दूसरा, वो चीजों को वैल्यू नहीं करता है। ठीक है। तीसरा ये है कि उसमें क्या बोलते हैं, मेंटली रेडीनेस नहीं आती है। हाँ कर मतलब नो सुनने की मेंटल रेडीनेस नहीं होती है। ही इज टोटली एक्सपेक्टेड कि पेरेंट्स हाँ बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ऐसे केस में हमें करना क्या है, वी हैव टू फॉलो द 3 रूल्स। दैट इज, अगर वो आपका बच्चा इंस्टेंटली कोई भी चीज डिमांड करता है, देन यू से डायरेक्टली नो। इफ इट इज अन यूजफुल, कोई यूजफुल चीज नहीं है, नॉट यूजफुल। और अगर आपका बच्चा कोई भी ऐसी चीज मांग रहा है विच इज इन नीड, तो आप उसको थोड़ा सा डिले कीजिए। सो अगर आप उसको डिले करेंगे तो उसको वेट करना आएगा। और यू कॉज द थिंग, यानी आप अगर कोई बच्चे ने मांगा तो आप उससे ये बोल सकती हो कि ओके ठीक है, अभी बताती हूँ, अभी सोच के बताती हूँ ये चीज मुझे दिलानी है या नहीं दिलानी है। देन देयर विल बी द पॉज
हो सकता है उस पॉज में उसकी वो क्रेविंग उस चीज को लेने की खत्म हो जाए, और आप उसको डिले भी कर सकते हैं। यू कैन से कि हाँ आगे दिलाएंगे, 1 वीक बाद देखते हैं, या आई विल बाय इट ऑन योर बर्थडे। ठीक है। और देन आप, अगर बच्चा कोई खिलौने की डिमांड कर रहा है तो देन से कि आपके पास इतने खिलौने हैं, डोनेटेड, इफ यू डोनेट 5 तो मैं दिला दूंगी, तो उसको डोनेशन का, डोनेट करने की भी आदत पड़ेगी। तो यू कैन डू दीज 3 थिंग्स, दैट यू कैन पॉज, यू कैन डिले, और यू कैन ऑल्सो लेट द चाइल्ड टू डोनेट द थिंग्स। सो उसे चीजों की वैल्यू पता चलेगी। हम्म। So you can do these 3 things. Thank you so much.